और जय किसान आंदोलन के एक जाने माने फेस हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने यहाँ के किसान आंदोलन में भी शीर्ष स्तर के ऊपर रह के हमारा नेतृत्व किया, और जो कि एक ऐतिहासिक जीत उस आंदोलन के अंदर हमारी हुई थी। वो कॉमरेड ओम प्रकाश जी के चुनाव में आज समर्थन करने के लिए यहाँ पधारे। मैं आप सभी की तरफ से उनका भी स्वागत करता हूँ और सभी मीडिया के साथियों से भी इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने यूट्यूबर हैं चाहे डेली अखबारों वाले हैं, इस आंदोलन के संदेश को, चुनाव के संदेश को जनता तक पहुँचाने में बहुत मदद की है। उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले समय में भी आप उसको जनता तक हमारी बातों को ले जा पाएंगे, उसके लिए भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे ख्याल में सीधा ही आप परिचय सबका यादव जी से, वो प्रदीप गोलिया हैं भाई हमारे, ओम प्रकाश जी हैं, फिर योगेंद्र यादव जी हैं, देवराज मेहता जी हैं, हमारे भाई सुरेश प्रजापति हैं, विकास सर हमारे हरियाणा में के साथ SKM के साथ जुड़े हुए साथी हैं हमारे, मैं इंद्रजीत हूँ। तो मेरे ख्याल में आप थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। मेरा सौभाग्य है कि आज जब देश एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में इस ऐतिहासिक चुनाव में इस ऐतिहासिक धरती पे आने का मुझे मौका मिला। मैं अपनी बात सिर्फ स्वराज इंडिया और जय किसान आंदोलन की तरफ से ही नहीं रख रहा हूं। भारत में भारत जोड़ो अभियान के नाम से एक अभियान हम चला रहे हैं पूरे देश भर में, उसके राष्ट्रीय कन्वीनर के नाते भी मैं अपनी बात रख रहा हूं। और अनौपचारिक रूप से इस देश के जितने भी जन आंदोलन हैं, चाहे किसान का आंदोलन हो, दलित आदिवासी का आंदोलन हो, महिला का हो, अल्पसंख्यक का हो, इस देश में न जाने किस किस तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं, मजदूरों के और तमाम शोषित वर्गों के, उन सब के एक साथी के नाते भी अपनी बात रख रहा हूं। आज इस देश में जो हरियाणा का चुनाव हो रहा है, वो इस देश की कुल मिला के दिशा और दशा तय करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और उसमें भिवानी की एक बहुत ही अहम भूमिका है। देश में आज जो राज है, जिसे मैं कहता हूं ये झूठ का राज है, ये लूट का राज है और ये फूट का राज है, उस राज के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। वो सरकार दिल्ली से जो दिन रात हर रोज नए झूठ निकालती है, हर तरीके से इस देश की जनता को लूटने का तरीका निकालती है और बिल्कुल अंग्रेजों की तर्ज पे फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हर जगह पे कोई ना कोई जनता में फूट डालने का षड्यंत्र करती है, उसके विरुद्ध आज ये पूरा देश खड़ा हो रहा है। उस खड़ा होने की प्रक्रिया में 2024 के चुनाव में इस देश की जनता ने एक सबक तो दे दिया है। 400 पार वाले गुब्बारे में पंचर तो कर दिया है, लेकिन काम अभी अधूरा है और अधूरे काम को पूरा करने की शुरुआत हरियाणा से हो रही है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, फिर मैं उम्मीद करता हूं झारखंड और महाराष्ट्र, यहां जो गुब्बारे में बची हुई हवा है वो निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है ताकि ये जनता इस देश को बचाने का संदेश दे सके। हरियाणा की जनता ने वैसे अपना मन बना लिया है। चुनाव शुरू होने से पहले ही 3 शक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को हरियाणा से बाहर निकालने का इशारा कर दिया है। वो है किसान, जवान और पहलवान। इन तीनों ने हरियाणा प्रदेश का चुनाव परिणाम एक मायने में तो पहले से तय कर दिया है। आज हमारे किसान आंदोलन के राष्ट्रीय नेता श्री योगेंद्र यादव जी हमारे बीच आए हैं और उन्होंने जनता से अपील की है कि मेहनतकश लोगों की तरफ से और कांग्रेस
राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से समझौते के तहत खड़े किए उम्मीदवार को वो जनता वोट अपील करे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भी ये जनता के बीच में रहे हैं और हम श्री योगेंद्र यादव जी का, जो हमारे आंदोलन के राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत ही सम्मानित हैं, उनका यहाँ अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि इस भिवानी के और हरियाणा के चुनाव में वो हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। इसलिए वो उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे कॉमरेड इंद्रजीत सिंह और विकास सीसर जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदीप पुरिया जी और देवराज मेहता जी, सुरेंद्र CPIM के सुरेंद्र जी, देवराज मेहता जी, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो आप चुनाव प्रचार में जो गांव में पहुंच रहे हैं, शहर में पहुंच रहे हैं, लोग वोट चुना रहे हैं। देखिए इस बार भिवानी का जो चुनाव है हरियाणा की विधानसभा के साथ, उसमें हम जन मुद्दे लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। जो नागरिक सुविधाएं हैं, किसान मजदूर की रोजी रोटी का सवाल है और हमारे शहर और गांव के लोगों की सुरक्षा का सवाल है, हमारी बहन बेटियों का सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल है और तमाम कर्मचारी जो कच्चे हैं पक्के करने का है, पुरानी पेंशन बहाल करने का है, परियोजना वर्करों को पक्का करवाने का है। ये तमाम जनता के सवाल हैं और मुझे इस बात का फख्र है कि जिन सभी 36 बिरादरी के लोगों के आंदोलन में रहे हैं, आज तमाम 36 बिरादरी के भाई छोटी मोटी संकीर्णताएं से ऊपर उठ करके ये कांग्रेस और CPIM का उम्मीदवार है उसके साथ चट्टान की तरह खड़े। ये मेरे लिए गौरव की बात है और मैं भिवानी की जनता का एहसान नहीं भूल सकता। किसी भी नेता को इतना सम्मान नहीं मिला है जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ उम्मीदवार को मिल रहा है। कांग्रेस साहब, जो कास्टिज्म की बात की जाए तो इस प्रकार की राजनीति जो चल रही है, इसका के दाव पे चले हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ उनकी कोशिश है, लेकिन भिवानी की जनता, जो भिवानी एक ऐतिहासिक शहर है, हमारे शहर की नींव हमारे पूर्वज नीमपाल सिंह ने रखी थी और पंडित नेकीराम शर्मा इस इलाके के बहुत बड़े किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे और श्री बनारसी दास गुप्ता हमारे मुख्यमंत्री जो जातिवाद के छुआछूत के खिलाफ लड़े थे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा और भिवानी का समान रूप से विकास किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्श समानता के हमारे साथ हैं। इन तमाम हमारे जो विरासत है, इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और भिवानी की जनता जो एक समय में पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से जानी जाती थी, मिन्नी क्यूपा है वो, और खिलाड़ी यहाँ के ओलंपिक में मेडल लेते हैं और यहाँ छोटी काशी है। ये तमाम जातियों और धर्मों के लोग एकता बना करके ये सबूत देंगे कि हम